अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा नथिया गली का, ये उसका सेकंड पार्ट है, तो चलें इसका आगाज़ करते हैं। सुबह 8 बजे उठे और उसके बाद रेडी होके नाश्ता करने के लिए गए। नाश्ते का जो इनका टाइम है वो 8 ओ क्लॉक से 10:30 तक का टाइम है। तो नाश्ता करके पाइपलाइन ट्रैक करने के लिए निकल पड़े। पाइपलाइन ट्रैक जीका गली से स्टार्ट होता है और पहाड़ों से होता हुआ ऊपर तक जाता है। ये सीधा ट्रैक है, बच्चे और बड़े सब इजीली इसे कर सकते हैं। ट्रैक बहुत लंबा है, 4 किलोमीटर का है, और ज़ाहिरी बात है अगर आप 4 किलोमीटर जाएंगे तो 4 किलोमीटर ही आपको वापस भी आना पड़ेगा, तो टोटल 8 किलोमीटर्स ये बन जाता है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ट्रैक कंप्लीट करके दूसरी तरफ आ जाएं, और दूसरी तरफ ये अयूबिया तक जाता है। अयूबिया से आप लोकल कार हायर करें और जहां आपने कार पार्क की हुई है वहां तक आप आ जाएं। इस ट्रैक की हिस्ट्री शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ। ये ट्रैक अंग्रेज़ों के दौर में बना था। अंग्रेज़ों की आर्मी जो मरी में डिप्लॉयड थी, कैंटोनमेंट में इन्हें पानी के लिए बहुत ज़्यादा इशू होता था क्योंकि मरी में फ़्रेश वाटर स्प्रिंग्स नहीं थे, और नथिया गली में स्नो ज़्यादा होने की वजह से फ़्रेश वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा थे। तो यहाँ उन्होंने ये पाइपलाइन बिछाई और अपनी आर्मी को इन पाइपलाइंस के थ्रू पानी सप्लाई किया। बहुत साल गुजरने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दोबारा यहाँ पाइपलाइन डाले हैं पानी के। अब बेसिकली यहाँ पे दो पाइप्स हैं। एक पाइपलाइन जो है अंग्रेज़ों वाली है और दूसरी वो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब डाली है। ये ट्रैक दूसरी तरफ जाके अयूबिया एंड होता है और पूरा क्रॉस करने के बाद इसके एंड पे एक टनल भी आती है। या ये कि टनल को विज़िट करने के लिए अगर आप लोग इस साइड से नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट अयूबिया के उस पॉइंट पे जाके वहाँ से जस्ट टनल को विज़िट कर सकते हैं। ट्रैक पे गाइड की भी फैसिलिटी है। हमने भी गाइड हायर किया हुआ था जो साथ ही साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता जाता है। जब ट्रैक स्टार्ट होता है तो इसके स्टार्ट वाले हिस्से पे काफ़ी ज़्यादा धूप थी, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ एरिया ऐसा भी आता है जहाँ पे धूप नहीं है, पहाड़ के छाँव होने की वजह से वहाँ पे स्नो काफ़ी ज़्यादा थी। बच्चों ने जो स्नो में खेल के खूब मज़े किए और अपना शौक़ पूरा किया, जिसकी वजह से स्पेशली हम इस मौसम में आए थे ताकि बच्चे स्नो में इंजॉय कर सकें। तो इस हिस्से में स्नो होने की वजह से सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको बेंचेस भी लगे हुए मिलेंगे। इन पे आप ऑब्वियसली रेस्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस व्यू को पुरस्कून होके एंजॉय भी कर सकते हैं। इस ट्रैक पे दो कैंटीन्स हैं। एक कैंटीन जो है वो 1 किलोमीटर के बाद आती है और दूसरी कैंटीन जो है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट का सामान है, साथ में चाय भी है, कॉफ़ी भी है। बच्चों ने तो एज़ यूजुअल स्नैक्स पे और जंक पे सब अपनी मर्ज़ी की चीज़ों पे जिन्हें वो खा के खुश होते हैं उन पे हल्ला बोला, और बड़ों ने सब ने चाय और कॉफ़ी पी के अपनी सर्दी भगाई। और ये जो दूर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये बकोल गाइड के कश्मीर के पहाड़ थे। इन पे भी बहुत ज़्यादा स्नो थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ओवरऑल आप जब पाइपलाइन पे चलते हैं उसकी वॉक का एक अलग ही मज़ा है। बहुत स्मूथ बनी हुई है और इजीली इस पे चलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बहुत इजीली आप इस पे वॉक कर सकते हैं। तो पहाड़ ये आपको कश्मीर के नज़र आ रहे हैं जो इंतहाई खूबसूरत हैं, और वैसे इंसान जो वहाँ पे लाइव देख के इस चीज़ को एंजॉय करता है और जो व्यू आपको नज़र आता है वो जब आप कैप्चर करते हैं तो उसमें उस तरह से नहीं आता है जिस तरह से आप लाइव वहाँ पे जो उस नज़ारे को देख के मज़ा ले रहे होते हैं। ट्रैक पे अगर आपने गाइड हायर नहीं भी किया हुआ तब भी उन्होंने जगह जगह पे बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिनके ऊपर काफ़ी डिटेल में उन्होंने हर चीज़ मेंशन की हुई है, तो आप वो भी पढ़ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि गाइड हो, वो जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं जिनकी डिटेल नहीं है वहाँ पे, या कुछ चीज़ें जो वहाँ के लोकल्स को फर्दर पता होती हैं तो वो आपको हर चीज़ फिर डिटेल के साथ बता देते हैं। हम लोगों ने ये ट्रैक फुल कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि बच्चे भी साथ थे और उन्होंने थक कर मज़ीद चलने से इनकार कर दिया। इसलिए 2 किलोमीटर तक हम लोग गए और 2 किलोमीटर ही वापसी का सफ़र तय किया और अपनी कार में अयूबिया तक गए जहाँ पर ये ट्रैक एंड होता है, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि टनल भी है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि टनल वाला पार्ट जो है वो भी हम स्किप ना करें और उस व्यू को और उस टनल को भी हम इंजॉय कर सकें। हम लोग जब यहाँ पे गए थे तो
वहाँ के लोकल्स के बकौल यहाँ पे स्नोफॉल लास्ट जो है वो 7 जनवरी को हुई थी, और हम लोग जब गए हैं तो हमें कहीं भी स्नोफॉल नहीं मिली। अब आने वाले मौसम में मज़ीद हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अदरवाइज़ जिस तरह से आपको वीडियोस में भी नज़र आ रहा है कि कहीं पे जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ पे स्नो या बर्फ़ जो है वो अभी पड़ी हुई है, अदरवाइज़ बाकी हर जगह पे मेल्ट हो चुकी है। जी, तो ट्रैक से वापस कार में हम अयूबिया तक गए, और जहाँ पे कार आप पार्क करते हैं वहाँ से बाज़ार में से आपको गुज़रना पड़ता है, तो चलते चलते साथ आप शॉपिंग भी इंजॉय कर सकते हैं, या ये है कि टाइम ऐसा हो रहा हो तो पहले आप टनल को विज़िट कर लें। ये टनल भी काफ़ी पुरानी है और अंग्रेज़ों के दौर में बनी हुई है, और इससे पहले ये विज़िटर्स के लिए ओपन नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कचरे के ढेर बने हुए थे यहाँ पे। इसके अंदर भी इवन कचरा था। आप जब यहाँ पे एंटर होंगे तो बोर्ड पे आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी जो उन्होंने मेंशन की हुई है, और यहाँ पे भी गाइड की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है, आप चाहें तो वो हायर कर लें, और साथ साथ वो आपको इस चीज़ की सारी डिटेल बताते जाएंगे। और जी, जाते हुए रास्ते में ये बंदर मिल गए, तो रास्ते में बंदर नज़र आ जाएं और बच्चों की वजह से आप रुके ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो थोड़ी देर हम रुके और यहाँ पे बंदरों को बच्चों ने एंजॉय किया। टनल को इन्होंने हाल ही में ओपन किया है, इसको प्रॉपर सारा क्लीन किया हुआ है, और जहाँ कहीं पे रेनोवेशन की ज़रूरत थी वो रेनोवेट किया है, लेकिन अभी भी वो अपनी असली हालत में ही है कि उसे देख के ऐसे नहीं लगेगा कि जैसे ये नई बनी है। तो बिल्कुल सेफ़ है, आप आराम से अंदर घूम फिर सकते हैं। लाइट्स भी प्रॉपर लगी हुई हैं, और ये टनल बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है कि आप इसको कंप्लीट ना कर सकें, आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके भी टनल के आप जब दूसरी तरफ निकलते हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ पे भी कुछ एरिया ऐसा है जो बिल्कुल शेड में है, डायरेक्ट सनलाइट ना होने की वजह से वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्नो है, और वहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और लोकल जो हैं वहाँ के लोग, वो वहाँ पे सॉक्स ले के बैठे हुए हैं, जिस तरह की सॉक्स यहाँ पे आपने देखी होंगी जंपिंग असल में भी बच्चों को देते हैं, कि वो जिसके नीचे डॉट डॉट से बने होते हैं कि उससे स्लिप नहीं होते हैं, तो वो भी पहन के आप बाय कर लें, और उनके साथ भी बच्चे इंजॉय कर सकते हैं कि उससे ये कि स्लिप नहीं होंगे। टनल वाले एरिया में रऊफ़ लाला और शकील सिद्दीकी मिल गए, जिन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों से बातचीत की और सबने उनके साथ पिक्चर्स भी बनवाई, तो थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजरा। इसके बाद जी 3-4 बज चुके थे, इसलिए करीब ही हमारे होटल के एक चर्च था, वहाँ पे हम लोग गए। जब हम वहाँ पे गए तो चर्च बंद था, इसलिए उसके बाहर ही हम लोगों ने पिक्चर्स बनवा ली, और चर्च के बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड पे रिक्रिएशनल पार्क भी है बच्चों के लिए, जहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, और इसमें एक्टिविटी एरिया भी है कि बच्चे चाहें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर सकते हैं। चर्च भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था, और आई थिंक यहाँ पे भी कोई रेनोवेशन का काम चल रहा था। यहाँ पे भी बच्चों ने थोड़ा बहुत खेला, पिक्चर्स बनवाई, और उसके बाद इसके करीब ही गवर्नर हाउस था, जिसे केपी के हाउस भी कहा जाता है, वहाँ पे आ गए। और साथ साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि इस एरिया में और स्पेशली गवर्नर हाउस के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा स्नो है। गवर्नर हाउस जो है आम आवाम के लिए ओपन तो नहीं है, लेकिन ये कि बाहर से आप देख सकते हैं, क्योंकि उसे देखने में ही इतना मज़ा आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, इंतहाई खूबसूरत, और बहुत ज़्यादा ह्यूज है। बस उसको भी हम लोग बाहर से ही देख के खुश हो गए और इन्जॉय कर लिया, और साथ में पिक्चर्स बनवा ली। और पहाड़ों में तो पता है आपको, वैसे भी बहुत ज़्यादा आप वैसे ही इन्जॉय करते हैं, और इतनी स्नो देख के बच्चे तो पागल हो जाते हैं। फिर बच्चों के लिए ये है कि कुछ देर रुक के उन्होंने दोबारा इस स्नो में इन्जॉय किया, बर्फ़ से ऐसे ही खेल के खुश हो गए, और उसके बाद फिर हम वापस अपने होटल की तरफ आ गए। आप जी अब आगे वीडियो को एंजॉय करें, और साथ साथ मैं बताती जाती हूँ कि हमने आगे क्या किया। यहाँ से वापसी पे हम थोड़ी देर के लिए बाज़ार रुके, और बाज़ार में देखा क्या क्या चीज़ें मिल रही थी। बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी। बड़ों ने तो कुछ भी नहीं लिया, लेकिन छोटे बच्चों ने थोड़ी बहुत चीज़ें लीं, और इतनी सी चीज़ों में ही वो खुश हो गए। इन चीज़ों में स्पेशली जो हैंडमेड चीज़ें थी, जिनमें ये कुशन कवर्स या फिर हॉट पॉट कवर्स, टिकोज़ी, और ये वाली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी।
और यहाँ से वापसी का रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। सारे रास्ते में बहुत ज़्यादा स्नो थी और ऑब्वियसली स्नो की वजह से और वैसे भी शाम हो रही थी, ठंड मज़ीद बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जी हमने खाना खाया। खाना जो है हमने ताजमहल होटल में खाया था। इनका मेन्यू भी काफ़ी बड़ा था। इतने बड़े मेन्यू में से हमने मखनी हांडी मंगवाई और साथ में चिकन कढ़ाई ऑर्डर की। और यकीन जाने दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आला था। और रोटियां भी आम जगहों की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। स्पेशली इतनी सर्दी में और पूरे दिन की थकावट के बाद जब आपको इतना मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का खाना मिलता है तो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। और ये जी जो कलरिंग बुक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसका ये था कि एक साथ मार्कर था, उससे आप जब कलर करते हैं तो पिक्चर जो है विजिबल होती जाती है और जैसे जैसे ड्राई होती जाती है वैसे ही ये ब्लैंक हो जाती है और रीयूजेबल है। रूम में आकर बच्चों के सोने के बाद मैंने वेलकम स्टेशन से अपने लिए चाय बनाई और बैल्कनी में बैठकर अकेले चाय को एंजॉय की। और इस मंज़र के साथ चाय मज़ा ही आ गया। ये जीका गली का गांव था और वाहिद ये गांव ऐसा था जो बर्फ़ से ढका हुआ था और इस पूरे पे स्नो थी। अभी मैं पिक्चर भी आपके साथ इसकी शेयर करूंगी। और हमने इसे बर्फीले गांव का नाम दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा डे टाइम में खूबसूरत लग रहा था और रात में भी लाइट्स की वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। ये थी डे 2 की वीडियो जो डिटेल से मैंने आपके साथ शेयर की। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद इंशाल्लाह लास्ट डे का व्लॉग अपलोड करूँगी। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।